एक वक्त की बात है, सवात नगर गांव में दो परचून वाले अपनी अपनी दुकान चलाया करते थे। एक दुकानदार की दुकान पर ग्राहक ज्यादा आते थे, जबकि दूसरे दुकानदार पर ग्राहक उसकी बदइखलाकी की वजह से कम आते थे। ओहो, एक तो बिट्टू की दुकान पर रश बहुत ज्यादा है। भाई तुम मुझे 1 पाव बेसन दे दो, वहाँ से लूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अरे भाई, ये भी कोई मसला है क्या? आप मेरे से सामान खरीदा करो। वो तो लोगों को महंगा सामान देकर लूटता भी है और उसका सामान खालिस भी नहीं होता। बस बस रहने दो, ये तो तुम्हारे पास मजबूरी में आ गया हूँ, क्योंकि सामान उसका महंगा नहीं बल्कि तुम्हारा महंगा है, और साथ साथ तुम ग्राहकों से बदतमीजी भी करते हो। लगता है तुझे इज्जत रास नहीं है। ये तो मैं तुझसे प्यार से बात कर रहा हूँ और तू ऊपर से मेरे सर पे चढ़ रहा है। चल भाग जा यहाँ से, कोई बेसन नहीं है। वो ग्राहक गुस्से में वापस बिट्टू के पास ही चला जाता है। अरे यार, एक तो गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। अच्छा भला रोजी करवाने आया था, अपने हाथ से ही अपना ग्राहक गवा दिया मैंने। वहाँ मीठे की बीवी घर पर खाना बना रही होती है। नजरीबा बेटा क्या कर रही है? अब्बा जी, नजर नहीं आ रहा मीठे के लिए खाना बना रही हूँ। उसको बहुत जोर की भूख लग रही होगी, खाना बना के उसके पास लेके जाती हूँ, उसको अपने हाथों से खिलाती हूँ। नसीबा बेटा एक काम कर, जरा बारीक बारीक प्याज काट के उसमें हल्दी, धनिया, लहसुन, मिर्च डालकर रोटी तल दे। अब्बा, मीठे के लिए खाना बनाने दे, उसको बहुत जोर की भूख लग रही होगी। तुझे पता तो है, जब उसे भूख लगती है तो वो पागल कुत्तों की तरह काटने को दौड़ता है। इससे पहले कि वो मुझे काटने को आवे, मुझे रोटी बना के उसके पास लेके जाने दे। उसकी फिक्र मत कर, उसको मैं संभाल लूंगा। तू बस मेरे लिए मसाला मार रोटी बना दे। ओ सुसर, इस उम्र में जबान के जसखारे न लिया कर। ये उम्र चटखारे लेने की नहीं, कबर का साइज लेने की है। अल्लाह अल्लाह करे, तुझे मिर्ची वाली रोटी खाने की पड़ी है। मुझे तंग न कर, मैं जा रही हूँ उसके लिए रोटी लेकर। फिर नसीबो कैंची मीठे के लिए खाना लेकर चली जाती है, और जब वो उसकी दुकान पर पहुँचती है, ये क्या मीठे, मैं जब भी आती हूँ तो वेला खड़ा मक्खियाँ मारता रहता है। कोई दुकानदारी भी करता है या सिर्फ मक्खियों से लड़ाई करता रहता है? और बेगम, तुझे पता तो है, जब से इस मोटे ने दुकान खोली है मेरे तो सारे ग्राहक ही मर गए हैं, कोई भी नहीं आता मेरे पास। मीठे, इसलिए मैं कहती हूँ तू चीजें थोड़ी अच्छी नस्ल की लेके आया कर और अपना अच्छा इखलाक कर लिया कर। लेकिन मेरी बात तो तूने माननी नहीं है। बेगम, अब ताने तो ना दे, अंदर बैठते हैं, कोई मसले का हल निकालते हैं। फिर वो दोनों अंदर बैठ जाते हैं और मसले का हल सोचने लग जाते हैं। उस गांव में रमजान नाम का एक आदमी रहता था, जिसके पास बहुत धन दौलत थी। मुझे कल तुमने एक काम करना है। कल मार्केट से पैसे लेकर बिट्टू की दुकान पर जाना है और उससे पूरे महीने का सामान लेकर आ जाना है। ठीक है मालिक, मैं कल सबसे पहले यही काम करूँगा, आप बेफिक्र हो जाए। फिर जब रात होती है तो मीठा और नसीबो बातें कर रहे होते हैं। बेगम, किसी तरह इसकी दुकान खत्म हो जाए ना तो अपना काम बन जाएगा। यकीन मान, इतने ग्राहक आएंगे कि तू सोच भी नहीं सकती। मुझे पता है ग्राहक तो बहुत आप देंगे, लेकिन मसला तो ये है कि इसकी दुकान कैसे बंद करे बाबे। चल बेगम, अब मैं मौका देखकर कोई तरीका निकालता हूँ उसकी दुकान बंद करवाने का। फिर जब दिन निकलता है तो वो दोनों अपनी अपनी दुकान पर खड़े होते हैं, तो वही मुलाजिम आ जाता है। मीठा उसके हाथ में सामान की इतनी बड़ी लिस्ट देखकर परेशान हो जाता है। अरे इतना ज्यादा सामान लेने आया है, अगर मैं इस ग्राहक को पटा लूं तो मेरा काम चल जाएगा। मीठा जल्दी से उसके पास आता है। भाई साहब, आप यहाँ क्या करने आए हो? सेठ साहब ने राशन का सामान मंगवाया है, वही लेने आया हूँ। भाई मेरी बात जरा गौर से सुनो, इससे सामान खरीदोगे तो नुकसान के जिम्मेदार खुद ही होगे। लोग इससे सामान खरीद कर ले जाते हैं और फिर इसको इसके गंदे सामान की वजह से बुरा भला कहते हैं। ओए बेटू, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतना गंदा सामान बेच रहे हो। भाई साहब, ये झूठ बोल रहा है, इसकी बातों में मत आओ। पहले मेरा सामान खरीदो फिर बात करना। भाई ये तो एक बार पैसे
पैसे ले लेता है तो बंदे को भी नहीं पहचानता। बेहतर है कि आप मेरी दुकान से सामान खरीदें, मैं आपको अच्छी कीमत पर दे दूंगा। फिर वो मुलाजिम मीठे की दुकान पर आ जाता है। ये इसने मेरा ग्राहक मुझसे छीन कर अच्छा नहीं किया। भाई तुम ये सारा सामान पैक कर दो, मैं 1 घंटे बाद आता हूँ। फिर वो मुलाजिम लिस्ट देकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ मालिक सोच रहा होता है कि अभी तक मुलाजिम नहीं आया। बहुत देर कर देता है, दूध लेने भेजो तो दही करके आ जाता है, लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। फिर वो घर से निकलता है और बिट्टू की दुकान पर आ जाता है। बिट्टू, मैंने मुलाजिम को तुम्हारे पास सामान लेने भेजा था, तो तुमने अभी तक सामान नहीं दिया उसे। सेठ साहब वो आया था, मगर उसने मेरे से सामान नहीं लिया, वो मीठे से सामान ले रहा है। पर मैंने तो उसे तुम्हारे पास भेजा था, वो उसके पास क्यों चला गया? फिर बिट्टू उसको सारी बात बताता है। अच्छा तो ये बात है, कोई नहीं बिट्टू, आज लेकर आने दो मुलाजिम को सामान। अगर आज सामान ठीक ना हुआ तो उसकी खैर नहीं। ये कहकर रमजान वहाँ से चला जाता है और इतने में उसका मुलाजिम भी वहाँ पर आ जाता है और वो मीठे से सारा सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। हाँ गए हो सामान लेकर? जब मैंने तुम्हें कहा था कि सामान बिट्टू से लेकर आना, तो तुम मीठे के पास क्यों गए? मालिक आपको पता नहीं, बिट्टू 1 नंबर का 2 नंबर इंसान है। वो तो बहुत खराब सामान देता है। ये तो ठीक टाइम पर मीठा वहाँ आ गया था और उसने मुझे बता दिया। अच्छा, मीठे ने कहा और तुमने यकीन कर लिया। तुम्हें पता है वो खुद 2 नंबर इंसान है, लोगों को गलत सामान देता है। जरा सामान खोलना जरा। फिर जब वो सामान निकालते हैं तो सारा का सारा सामान ही खराब होता है। मुलाजिम भी ये देखकर हैरान रह जाता है। हाँ, देख लिया मीठे का सामान, अब यकीन आ गया तुम्हें? हाँ मालिक आप ठीक कह रहे हो, मैं अभी उसके पास जाता हूँ। नहीं, अब उससे बदला लेना है, लेकिन तरीके से। अब हम उसके साथ एक चाल चलेंगे। ऐसे लोगों को जब तक उनकी औकात ना दिखाई जाए तब तक वो ठीक नहीं होते। फिर मालिक मुलाजिम को सारी बात समझा देता है और वो गांव के सबसे बड़े बदमाश के पास जाता है और उससे मीठे से सामान खरीदने का कहता है। हाँ ठीक है, पर उसका सामान ठीक तो है ना? हाँ हाँ ठीक है, आप मेरे साथ चले। फिर जब वो उसके पास पहुंचते हैं तो नसीबो कैंची भी उसके पास खड़ी होती है। अरे वाह मीठे भाई, क्या कमाल का सामान दिया है आपने, बहुत ही अच्छा सामान था। जरा इन भाई को भी वैसा ही सामान दे दो जैसा आपने मुझे दिया है। अरे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपको मेरा सामान इतना पसंद आया है। मैं अपने सामान की क्वालिटी में कोई भी कमी नहीं होने देता। इतना अच्छा सामान है तो मुझे भी वही सामान लेकर दो जो तुम वहाँ से लेकर आए हो। अरे मेरे प्यारे भाई, मैं आपको भी सेम टू सेम वही सामान दूंगा जो इनको दिया है। बस आप 20 मिनट तक आ जाएं, मैं तब तक आपका सामान पैक करता हूँ। ठीक है, तब तक हम चाय पीने जा रहे हैं, तुम सामान पैक करो। ये कहकर वो दोनों चाय पीने चले जाते हैं और वो मुलाजिम उस बदमाश को सारी बात बताता है। ये क्या, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि उसका सामान इतना गंदा था? भाई अगर मैं आपको बता देता तो आप यकीन न करते, इसलिए ही मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ ताकि आपको यकीन आ जाए और आप अपनी आंखों से देख लो कि वो किस तरह लोगों से बेईमानी करता है। देख कर वो, अगर सामान ठीक ना हुआ तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वहाँ मीठा और नसीबो कैंची सामान पैक कर रहे होते हैं। मिठे छक गया, तेरा गंदा सामान भी सोने के भाव बिक रहा है। हाँ बेगम, अपने अपने टैलेंट की बात होती है। अब इस मोटे को देख, सुबह से शाम तक मेहनत करता है और थोड़े से पैसे कमाता है, जबकि मैं थोड़ी सी मेहनत करता हूँ और भर भर के पैसे कमाता हूँ। मिठे जवाब नहीं तेरे दिमाग का। अच्छा अच्छा, जल्दी सामान पैक कर, वो आने वाले होंगे। हाँ, सामान पैक हो गया है। जी मेरे प्यारे भाई, सारा सामान पैक हो गया है। 20,000 रुपए दे दें। हाँ हाँ, पैसे देता हूँ, पहले सामान तो चेक करवाओ जरा। भाई यहाँ पर सामान चेक करने की क्या जरूरत है, घर जाकर चेक कर लेना। ज्यादा बातें मत करो, माल चेक करवाओ पहले। फिर जब वो सामान खोलते हैं तो उसमें सारी ही चीजें खराब होती हैं।
ये गला सड़ा सामान बेच रहा है, तुझे तो मैं बताता हूँ अभी। फिर वो उसे मुर्गा बनाकर खूब डंडे मारते हैं। इसकी बीवी को भी पकड़ो। अरे भाई, मुझे अपनी अम्मी जान की कसम, मैं तो बाजार से रोटी लेने आई थी, मैं घर पे आंटी चढ़ा के आई हूँ, जाकर पकाती हूँ। ये कहकर नसीबो वहाँ से भाग जाती है। बहुत अच्छा हो रहा है इसके साथ, बेईमानी करेगा तो ऐसी सजा मिलेगी।